अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में स्टार्ट करिए सुनेगा, ऑल्सो नोन एज सिंगल एंट्री। अभी ये चैप्टर में क्या है तुम लोगों का? दिस इज सेम एज अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। Except for the fact that there will be no trial balance. We will only have adjustments. Which means each and every transaction will have two effects. Each and every transaction will have two effects. चलिए बेटा सोल प्रोप्राइटर में ट्रायल बैलेंस होता था, परचेज देख के रखते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हो। सुना बेटा, डेटर्स देख के रखते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो बैलेंस शीट में डाल देते हो। एडजस्टमेंट में दे दी आरडीडी, तो डेटर्स से लेस किया और सेकंड इफेक्ट पीएनएल में डाला। यहाँ पे हर एक चीज एडजस्टमेंट, ठीक है। एट द मोस्ट they will give us last year's balance sheet. If that is given, then we will show only one effect of such transactions. अच्छा, खाली इतना दे दिया कि डेटर का ओपनिंग बैलेंस XYZ है तो उसका दो इफेक्ट नहीं आएगा, वो खाली बैलेंस है। मैं ट्रांजैक्शन की बात कर रही हूँ। ट्रांजैक्शन मतलब डेटर्स से पैसा आया तो डेटर्स कम होगा और कैश बढ़ेगा, और एक का दो इफेक्ट देना, वैसा ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट है। खाली सिंपली बैलेंसेस बता दिया तो उसका एक ही इफेक्ट आएगा। सबको समझ में मैंने क्या बोला? तुम लोगों को क्या क्या समझना है, ऑल वी नीड टू नो, बस तुम लोगों को चार मेन अकाउंट समझने हैं यहाँ पे। सबसे पहला अकाउंट आएगा तुम्हारा डेटर्स अकाउंट, कोई लिखना नहीं है, तुम लोगों को समझ लेना है। डेटर्स अकाउंट अगर समझ में आ गया तो क्रेडिटर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ, डेटर्स एसेट होता है तो क्या क्या आ सकता है डेटर्स में? सबसे पहले आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग, यहाँ पे आएगा टू क्रेडिट सेल्स। क्या बोला? टू में नहीं आता है, बाय में आएगा। हाँ, मैं पहले टू में। बेटा डेटर यानी कि जिससे पैसा लेना है, मुझे ऑलरेडी 1000 रुपये किसी से कलेक्ट करना था और मैंने सामान बेचा तो और भी पैसा कलेक्ट करना है, उधारी पे बेचा, इसलिए क्रेडिट सेल्स लिखा। हाँ, न्यू डेटर। मुझे बोलो सेल्स के दो इफेक्ट, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और डेटर्स में डेबिट साइड, ठीक है। या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और कैश में डेबिट साइड। कैश सेल्स है तो कैश में आएगा, क्रेडिट सेल्स है तो डेटर्स में आएगा। तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड कैश और क्रेडिट सेल्स का। सेकेंड इफेक्ट कैश में और डेटर्स में डेबिट साइड। सबको समझ में आ गया? ये पैसा आ गया तो इससे डेटर्स कम हो जाएंगे, कैश बैंक। जरूरी नहीं हर बार पैसा आए, वो मेरा बैड डेट्स भी बन सकता है। आरडीडी कभी भी डब्बे में नहीं आता है, आरडीडी कभी भी क्लोजिंग का सम परसेंटेज होता है, ठीक है। क्लोजिंग का 2% 3% होता है, तो आरडीडी कभी भी डब्बे में आएगा नहीं। और क्या हो सकता है? डिस्काउंट अलाउड, मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। और क्या हो सकता है बेटा? सेल्स इधर आया तो सेल्स रिटर्न ये साइड आ जाएगा। मुझे बोलो बैड डेट्स पीएनएल डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस, यहाँ पे ऑपोजिट साइड, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल में डेबिट, यहाँ पे
क्रेडिट। अभी एक और इंपॉर्टेंट आएगा बेटा, बिल्स रिसीवेबल। डेटर से क्या बनते हैं? बिल्स भी बनते हैं, करेक्ट है बेटा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किया, ये भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों की पॉसिबली यहाँ पे आ सकती है। और ये सब करने के बाद तेरे पास आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। यस, अभी आरडीडी इज ऑलवेज चालू है, सम परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग डेटर्स, इसका सम परसेंटेज होगा। चार इंपॉर्टेंट चीजें होनी ही चाहिए, चार में से एक नहीं देंगे और वो तेरा बैलेंसिंग फिगर बनेगा। क्या चार इंपॉर्टेंट है? ओपनिंग, सेल्स, कैश बैंक, क्लोजिंग। बाकी की चीजें आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, सम टू सम डिपेंड करता है, पर ये चार चीजें तो आएंगी ही आएंगी। और ये चार में से तीन देंगे, एक नहीं देंगे। ओके, ये जो मार्क किया है वो क्या है बेटा? 4 important points, out of which 3 will be given and 4th one will be balancing figure. 4th will be balancing figure. कोई भी तीन देंगे, ठीक है तुम लोगों को? क्या इधर तक सबको डेटा समझ में आ गया? यस। अगर डेटा समझ में आ गया तो इधर दूसरा आएगा तुम्हारा क्रेडिटर्स। एक चीज सिखा दूंगी क्रेडिटर्स में, पर आएगी नहीं कभी तुम लोग, ठीक है? पूछेंगे नहीं, आएगी नहीं मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा, पूछेंगे नहीं। क्या? देखो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि क्रेडिटर्स है, ये तेरा लायबिलिटी है, लायबिलिटी है मतलब क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर आएगा बाय क्रेडिट परचेज, ऑलरेडी उधारी बाकी थी और सामान खरीदा और उधारी बढ़ गई अपनी ड्यूरिंग द ईयर में। परचेज ट्रेडिंग में डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। क्लियर? अच्छा, अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरे हाथ से कैश बैंक जाएगा, कैश बैंक क्रेडिट, क्रेडिटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। यहाँ पे बेटा मुझे एक और इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है, बिल्स रिसीवेबल, नहीं मैडम बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड। एंडोर्स्ड का मतलब क्या होता है बेटा? किसी और ने मेरे को अपना बिल्स दे दिया, या ये केस में उधारी वाले को कहने से ये मैं पेमेंट कर रही हूं, बोलो हाँ कि ना? हाँ, पेमेंट के लिए मैंने उसको एक एसेट दिया, कौन सा एसेट दिया? कैश या बैंक। मेरे पास एक और एसेट है बिल, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है, मैंने उसको पेमेंट के रूप में ये भी दे दिया। समझ में आ गया? ये क्या है बेटा? एंडोर्स्ड है, याद रखना। अच्छा, और अगर डिस्काउंट रिसीव हुआ तो इधर आएगा डिस्काउंट अलाउड, वहां पे दिख रहा था डिस्काउंट रिसीव्ड, यहां पे दिखेगा। वहां पे सेल्स रिटर्न दिख रहा था, यहां पे परचेज रिटर्न दिखेगा। ये देख, जो सब कुछ इधर दिख रहा है वो सब कुछ इधर दिखेगा। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल क्रिएट होता है। क्रिएट क्या होता है बेटा? बिल्स पेएबल क्रिएट होता है, क्रिएट। ऊपर भी लिख के रख देती हो, बिल्स रिसीवेबल क्या किया था हम लोगों ने? क्रिएट किया था। इसमें एक और चीज आएगी जो मैंने अभी तक लिखा नहीं है, यहाँ पे आ सकता है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल क्रिएट यहाँ पे हुआ, डिसऑनर हो गया तो वापस से मेरा डेटर्स रिवर्स हो जाएगा। बिल बना तो इधर, बिल कैंसिल हुआ तो इधर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बिल्स पेएबल आ गया और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। क्या ये सबको समझ में आ गया? अभी वहां पे हम लोग बैड डेट्स लिखते हैं, ये कभी आएगा नहीं, तेरे को एक पॉइंट बोला था ना, इधर लिख देते बेटा। दूसरे भिखारी तो हट भिखारी, बैड डेट्स, चोर कहीं का। लेकिन हम भिखारी थे, हम खुद को भिखारी नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी। क्या बोलेंगे? कैपिटल डेफिशिएंसी। तुम लोगों ने किया होगा ये वाला काम, पीसमेल नहीं, डिसोल्यूशन चैप्टर में, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। पता है डेफिशिएंसी अकाउंट लिखते थे, कैपिटल यानी कि पैसे की, कैपिटल इज मनी। ओके, और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। खाली समझने की बात ये है कि ये दोनों भी पेमेंट है बेटा। पेमेंट यानी कि अपनी कुछ तो मिलकत उठा के देनी है, उनको जायदाद देनी है। कैश भी मेरा ही ओनरशिप है कैश पे, और बिल्स रिसीवेबल भी मेरा ही एसेट है। दोनों में से कोई भी एसेट दे के मैंने उसको क्या कर दिया? पैसा चुका दिया। जैसे कैश है वैसे ही बैंक है, वैसे ही बिल्स रिसीवेबल, सब मेरा ही ओनरशिप वाला आइटम है और वो मैं उसको उठा के दे रही हूँ। और यहाँ पे बिल्स पेएबल क्रिएट हो रहा है क्रेडिटर्स से।
याद करना बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, वहाँ से तुम लोगों को धुंधला धुंधला याद आना चाहिए। ये 2 इम्पोर्टेंट डब्बे थे तुम लोगों के जो हर एक समय बनाने ही होंगे। अब इसके अलावा नेक्स्ट डब्बा जो तुम्हें सीखना है वो है बिल्स रिसीवेबल। अब बोलो बिल्स रिसीवेबल एसेट है कि लायबिलिटी है बेटा? एसेट। ऑनलाइन क्लियर है ना बेटा? अच्छा, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और नीचे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी यहाँ पे क्या क्या हो सकता है बेटा? सबसे पहले तो डेटर्स से क्रिएट होगा बिल्स रिसीवेबल। अरे हाँ कि ना? हाँ, वहां पे ऊपर आ जाओ, डेटर्स में आती हूँ मैं। वहां पे डेटर्स में मैंने लिखा था बाय बिल्स रिसीवेबल क्रिएट, तो यहाँ पे आएगा टू डेटर्स क्रिएट। समझ में आ गया बेटा क्या बोला मैंने? यहाँ पे क्रेडिटर, यहाँ पे डेबिट। ओके, अगर मुझे पैसा आ गया तो कैश बैंक आएगा। ये क्या है बेटा? कलेक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? कलेक्शन। अगर डिसऑनर हो गया तो वापस से ये क्या बन जाएगा? डेटर्स बन जाएगा। क्या हुआ तो? डिसऑनर। बेटा जैसे कि सेल्स का सेल्स रिटर्न होता है, डेटर से पैदा हुआ, डेटर्स को डिसऑनर होकर चला। और क्या हो सकता है? बराबर से देख, वापस से कैश बैंक आएगा और बैंक चार्जेस आएगा या डिस्काउंट। बेटा हम लोग क्या करते थे पता है? हम लोग बिल डिस्काउंट करवाते थे विद बैंक। बैंक चार्जेस बोलेंगे या डिस्काउंट चार्जेस बोलेंगे? ये हो गया बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। बेटा ये एसेट है, बोलो हाँ कि ना? हाँ, एसेट आया और एसेट गया। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। बिल आता किधर से? डेटा से आता है। मैं किस किस को कभी कभी बिल दूंगी? मैं रिटर्न कर दूंगी। अगर तूने मेरे को पैसा दिया तो कलेक्शन, तूने मेरे को पैसा नहीं दिया तो भी मैं रिटर्न कर दूंगी, डिसऑनर। मैं जाके बैंक को दे के आई और उससे पैसा कलेक्ट कर लिया, बिल्स रिसीव, सॉरी बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। मैंने जाके मेरे क्रेडिटर को बिल दे दिया, यहाँ पे आएगा बाय क्रेडिटर्स एंडोर्स। एंडोर्स याद करो, क्रेडिटर के अकाउंट में मैंने क्या बोला था? ये रहा, क्रेडिटर के अकाउंट में मैंने लिखा था ना टू बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय क्रेडिटर्स। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके, और क्या हो सकता है तुम लोगों का? बिल सेंड फॉर कलेक्शन, लेकिन ठीक है वो ज्यादा आएगा ना तुम लोगों को। बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन, उसका बैंक चार्जेस अलग से जाएगा, बिल से नहीं कटता है, अलग से कैश जाता है, वो कैश अकाउंट होता है। बिल कहाँ कहाँ जा रहा है वो देखो। तो ये सब पॉसिबल केसेस है। अच्छा, ऊपर भी मैं भूल गई थी, इधर कैसे 4 मेन पॉइंट को स्टार मार्क किया? यहाँ पे भी ओपनिंग और क्लोजिंग, क्रेडिट परचेज और ये 4 मेन पॉइंट होते हैं। यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा? ओपनिंग और क्लोजिंग, डेटर्स और कैश बैंक, ये 4 आएगा। बाकी सब चंगू मंगू आए तो ठीक है, नहीं आएगा। और सबसे छोटा आएगा तुम्हारा बिल्स पेबल। बेटा याद करो, बिल्स पेबल एकदम सॉर्टेड लाइफ था, तेरे को जो करना है कर, मेरे को बिल्स पेबल से क्या लेना देना। वो तो शांति से बैठता था, तू एंडोर्स कर, तू इसको दे, तू उसको दे, घंटे में था, राइट? सो यहाँ पे बिल्स पेबल मेरा लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे आएगा बाय क्रेडिटर्स, क्रिएट किया है बेटा, क्या किया है? क्रिएट। और यहाँ पे आएगा टू कैश बैंक, ये आ जाएगा तेरा पेमेंट, बात खत्म। और कुछ भी आएगा? अब ये चारों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें? 4 ही तो है, ये 4 में से 3 आइटम थे, ये ओके। एंड which all accounts are we supposed to prepare in total? In this chapter, we shall prepare the following accounts. सबसे पहला ट्रेडिंग, दूसरा P&L, तीसरा करंट ईयर बैलेंस शीट। अभी यहाँ से आएगा तुम्हारा वर्किंग नोट्स, लास्ट ईयर बैलेंस शीट इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। ओपनिंग कैपिटल दे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन तो तेरे को लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 2 बनाएगा तू डेटर्स, वर्किंग नोट 3 बनाएगा तू क्रेडिटर्स,
वर्किंग नोट 4 बनाएगा तू बिल्स रिसीवेबल, 5 बनाएगा तू बिल्स पेबल, 6 बनाएगा तू कैश बैंक अकाउंट कॉलम इन फॉर्म। अभी उतना भी समझ ले, ये सब में से प्रिपेयर ओनली इफ वी हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। पता चला बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल है ही नहीं सब में, तो मना के क्या करेगा, खड्डे में जाएगा अपना रखा, बरोबर है। आधे से ज्यादा समय तुम लोगों को लास्ट ईयर बैलेंस शीट, डेटर्स, क्रेडिटर्स और कैश बैलेंस 4 ही होगा, ओके। कुछ सम्स में 3 ही आएगा लास्ट ईयर बैलेंस शीट भी कहीं 2 ही सम्स है जिसमें बिल्स रिसीवेबल बिल्स हो गया मेरा एक्सपीरियंस। इससे ज्यादा जो तो सम आता जाएगा उसी सम से लेके जाएगा। एक और सिंगल एंट्री, एक्चुअली मेरे को ना ये यहाँ पे लिखना चाहिए। यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो सिंगल एंट्री is of 2 types. This can be done in 2 ways. One is conversion method. What do you mean by conversion method? ये method जहाँ पे ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सब कुछ बना है। और दूसरा मेथड है तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। डिस्कस्ड लेटर, जगह नहीं है, 2 साल का बैलेंस शीट। अभी ना ये सब तो समझ में आ गया क्या क्या बनाना है, पर मेरे को बताओ करना क्यों है ये सब पास होने के लिए? अरे नहीं, रियल लाइफ में करना क्यों है, चलो मेरे को डिस्कस करो। अभी सब लोग आ गए, तभी क्या टेक्निकल चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है, वो तुम लोग समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सब आ गए जितने लोग आने वाले थे, तो डिस्कस कर सकते हैं। सिंगल एंट्री मतलब क्या, ये पता है ना बेटा? सिंगल एंट्री मतलब क्या? सिंगल है वो, ओम एंट्री लाइफ टाइम सिंगल रहेगा? नहीं बेटा, कपला कपली करेंगे ना, डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांसफर करेंगे। कौन सिंगल एंट्री फॉलो करता है? ऐसे नहीं होता बेटा। नीचे जाते हैं, चल हम लोग सब लोग नीचे वड़ा पाव खाने जाते हैं। अभी नीचे वड़ा पाव वाले इधर पता है लाइन में भैया बैठे, हर बार सुनना, हर बार जब भी वो वड़ा पाव बेचते हैं वो क्या बोलते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हर एक वड़ा पाव बेचते हैं तभी ऐसा बोलते हैं। आलू खरीदते तो डेबिट आलू, क्रेडिट कैश। करते हैं क्या? उनको आता है क्या वो? नहीं। हर बार तुम लोग चाय पीने नीचे जाते हो, वो बोलता है क्या कितना डेबिट करने का, कितना क्रेडिट करने का? नहीं यार। तो क्या उसको भी तो मन होगा ना जानने के लिए कि उसने कितना कमाया। अब उसके दिमाग में क्या आएगा बेटा? अगर कोई नॉन कॉमर्स पर्सन है, इमेजिन कर चाय का टपरी खोलना है अपने को, ठीक है, चल चाय का, अरे भाई बहुत प्रॉफिटेबल है, ऐसा कुछ मत करना, अपने से तो ज्यादा ही कमा लेगा। खाली अपने को प्रॉब्लम है कि हम रेकड़ी पे खड़े नहीं रहेंगे, वो ईगो इश्यू की वजह से हम लोग नहीं करें, बाकी बहुत प्रॉफिटेबल है। करेक्ट। वो बोले कोई तो गुजरात में चाय वाला है जो बिल गेट्स को मिला था, हाँ डॉली, ये डॉली 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 इधर। अब मेरे को बता बाबू, बाबू अगर मेरे को एक चाय का टपरी खोलना है, छत बनाओ ना, अभी बारिश है, तो मेरे को बोल यहाँ पे क्या क्या रखना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक टेबल रखना पड़ेगा, उसके ऊपर हाँ नीचे गैस का सिलेंडर होगा, क्रॉकरी, अरे बोल ना, गैस, चूल्हा, ये चूल्हे पे बहुत बड़ा बर्तन आएगा और एटलीस्ट 2-3 बर्तन रखने पड़ेंगे, बरोबर है? नहीं मैडम, असली मजा एक ही बर्तन में आता है, वो बार बार आता रहता है, असली कलर वहीं से आता है। ग्लास लगेंगे तुम लोगों को, ऐसा ऊपर उस पर चढ़ा हुआ है, हाँ थर्मस, बिस्किट, ये डब्बा है जिसमें बिस्किट है, बन मस्का, इधर बाजू में बन मस्का पड़ा है, बड़ा सा थर्मस बहुत सारे पड़े हुए हैं, हाँ पीछे फ्रिज जिसमें दूध रहेगा, मिल्क, क्या है, अरे पैसा जिसमें लगता है वो फ्री में आती है, मक्खियाँ, छोटू, अरे
छोटू, अरे पर छोटू खरीदना थोड़ी पड़ता है यार, कैसे साले ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नॉनसेंस। हाँ, लाइट का खर्चा आएगा, बिजली आएगा, पंखा आएगा, ये तुम्हारा एसी नहीं भाई, औकात अनुसार। पानी गटर का बेटा अभी देख ऐसा करके खड़ा है, वो बारिश गिर रहा है, वो भर रहा है, पानी का खर्चा नहीं। अरे डोंट यू थिंक बेसिक स्टॉक लगेगा? चाय पत्ती, इलायची, चीनी, अदरक एक्सेट्रा। ठीक है, मेरे को मालूम है बनाना आता है चाय ऑप्शनल करियर ढूंढ के ही रखा है अच्छा, मतलब इतना सारा खर्चा आएगा, उसको भी पता है। फिर वो चाय हिलाने का एक्टिंग करता है, बराबर है। तो वो तुम्हारा ये जो भी है क्या बोलते हैं उसको, चम्मच, हम लोग चम्मच बोलते हैं, छोड़ दें उसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शिट कैसे भूल गई मैं, छोड़ो, याद है। चम्मच इंग्लिश में नहीं बोलते, घवार, पैडल, पैडल नहीं, जाने दे, मैं याद करके बोलूंगी। अरे स्पैचुला होता है और उसे सैलेड मिक्स करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, इंग्लिश का एग्जाम नहीं है, ध्यान दो। ठीक है, मैं याद करके बोलती हूँ तुम लोगों को अभी। अरे चलना, बड़ा चम्मच, और अरे चिन्नी, चिन्नी नहीं, वो कपड़े में ऐसा उससे असली हाथ, हाथ के सारा। अरे कलर कहाँ से आता है बेटा इतना, घर पे देखा है, घर पे दूध पाक होता है अच्छा, तो अभी इतना ज्यादा खर्चा किया, वो बोलेगा मेरा खर्चा हुआ ये सब करने का कम से कम 5 लाख रुपया। एग्जाम्पल दे रही हूँ, बराबर से सुन। अरे नालायक, सुनना, बाद में धंधा चालू करेंगे, तू सुनना। 5 लाख, वो बोलेगा आज मेरा गल्ला हुआ 10,000 का, शिट लॉस हो गया, ऐसा बोलेगा ना। जब तक उसका 5 लाख खत्म नहीं होता है तब तक वो बोलेगा मेरा ब्रेक इवन आया नहीं है, विच इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है बेटा? क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा कैपिटल एक कॉस्ट है और बाकी का रेवेन्यू कॉस्ट है। अगर तुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है, देन कैन यू कंपेयर योर कैपिटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट विथ योर सेल्स? नहीं। व्हेन आई से कैपिटल कॉस्ट, व्हाट डू आई मीन बेटा? चूल्हा एसेट में जाएगा, छोटू बाजू में खड़ा रहेगा और क्या, ठीक है। कुछ चीजें स्टॉक में जाएंगी, कुछ चीजें बर्तन वगैरह एसेट में जाएंगे, डिस्पोजेबल ग्लास स्टॉक में जाएगा। फिर तेरे स्टॉक के परचेज और सेल्स को, मिल्क वगैरह तुम्हारा स्टॉक है, पर वो फ्रिज तुम्हारा एसेट है, तो उसको नहीं आता है ना ये सब। वो बोलेगा मैंने टोटल 5 लाख का खर्चा किया, जब तक 5 लाख हाथ में नहीं आते तब तक मैं लॉस में। गलत है बेटा वो। तो ये सिंगल एंट्री का काम है। आज हम लोग अभी चाय पीने नीचे जाएंगे, उसको सब सवाल पूछ लेंगे एक एक करके हम लोग, और बोलेंगे मैं तेरे को बताता है तेरा प्रॉफिट कितना हुआ, बराबर है? यस, तू जो सोच रहा है वो गलत है और हम लोगों को आता है, उसका हम लोग पैसा भी लेंगे। उसको पूछेंगे भाई बोल सुबह को कल का दूध कितना वापरा, ओपनिंग स्टॉक। आज रात को तेरे हिसाब से और कितना थैली बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक। चाय पत्ती कितना था, कल का चाय बना हुआ कितना वापरा, वो भी ओपनिंग स्टॉक। आज कितना क्या क्या सामान खरीदा, परचेजेस। अंदाजे से कितने ग्लास बेचे हैं तूने, सेल्स। अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसा धुक के वापस दे दिया, सेल्स रिटर्न। अरे समझ रहे हो राइट? तो ये सब हम लोग उसको पूछ सकते हैं। अपने क्लाइंट का काम क्या है बेटा? हर एक चीज डिटेल में बताना। लॉयर को, डॉक्टर को और सीए को सब डिटेल में बताते हैं, राइट? तो हमें वो सारी डिटेल्स देगा, उससे हम लोग 15 से 20 मिनट के अंदर 20 मार्क कमा पाएंगे और उसको उसका क्या दे पाएंगे हम लोग, प्रॉफिट का अमाउंट दे पाएंगे। दैट इज व्हाट सिंगल एंट्री इज अबाउट। दैट व्हेन पीपल who do not know how to maintain their books of accounts, वो लोग क्या करते हैं, तुम लोग अगर घर देखोगे, घर पे जाओगे, चेकबुक देखना अपने मम्मी पापा का, चेकबुक के आगे ना एक पेज होता है जहाँ पे डिटेल्स लिखने के लिए होते हैं। हर बार हम लोग चेक फाड़ते, चेक नंबर लिखते हैं और बोलते हैं LIC का प्रीमियम भरा, सैलरी काम वाले को दिया, ये दिया, वो दिया। तो वो ना मेरा सिंगल एंट्री बन रहा है, मतलब एक ट्रांजैक्शन होता जा रहा है जो मुझे दिख रहा है कि चेक गया और सैलरी के नाम पे गया। तो दो इफेक्ट, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। आईफोन के लिए तेरे को चेक दिया तो लायबिलिटी, ठीक है, नहीं एसेट, एसेट टू कैश बैंक। सो दोज लाइन्स आर नथिंग बट योर ट्रांजैक्शंस which will be given to you in the question. Based on that you have to pass to, you have to give 2 effects.
This is done for those people who want to know their profit but do not know how to calculate it. They don't know the difference between capital and revenue. Sales is revenue. You cannot compare capital cost with your revenue sales. तो हम लोग उनको वो bifurcate करके देते हैं. तो ये दो मेथड क्यों है? पहले मेथड से ही आ जाएगा ना. देख, पहले मेथड से ट्रेडिंग पीएनएल बनाएगा तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा. दूसरे मेथड में 2 साल का बैलेंस शीट. क्यों पता है मुझे? बोल. ओपनिंग कैपिटल बचपन में पढ़ा है, प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस ड्रॉइंग्स प्लस करंट ईयर नेट प्रॉफिट विल गिव यू योर क्लोजिंग कैपिटल. तेरे को ओपनिंग कैपिटल दिया जाएगा, ढूंढने के लिए बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल का इंफॉर्मेशन होगा, ड्रॉइंग्स अवेलेबल होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस अवेलेबल होगा, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट. जब मुझे मेरा सेल्स परचेज का फिगर पता नहीं है तो उस केस में मैं 2 साल का बैलेंस शीट बना के भी नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकती हूँ. तो तुम लोगों को कौन सा मेथड यूज करना है? देखो, सब में सेल्स परचेज दिया है तो ये मेथड है, खाली बैलेंस शीट 2 साल के बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया है तो वो मेथड है. क्लियरली दिख के आ जाएगा. सेल्स परचेज नहीं है तो वही मेथड है. सेल्स परचेज है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों में आएगा. वहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो सेल्स परचेज सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से पता चलेगा ये मेथड है कि नहीं. सबको समझ में आ गया ये चीज? ओके. कई बार अपने सब में ना आग लग जाती है, एंड आग बहुत विचित्र होती है, खाली बुक्स को जलाती है. सब आदमी जिंदा है, सब सामान जिंदा है, जला क्या? बुक्स में आत्मा ही डू करके चल गई. अरे क्या है यार ये? हाँ, वो भी आधा बुक्स, आधी रह गई. अरे जलने तो पूरा जलना, काम खत्म हो नहीं, चर्बी. अच्छा, कई बार क्या होता है, राइट्स हो जाते हैं. राइट्स में कैशियर को माता आती है, कैशियर गले से सारा कैश उठा के भाग जाता है, तो यू डोंट नो योर क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस. तो वो फाइल फिगर आउट करना होता है. ऐसा मतलब कुछ भी वाहियात चीजें होती रहती है अपने सब में. तेरे को वाहियात चीजों को एक्सेप्ट करना है. अच्छा, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या? ट्रस्ट मी, यस. रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ ना कुछ दुर्घटना हर एक जन का कुछ नया सुनने मिलेगा. दे आर नॉट क्लाइंट्स, दे आर योर डेली न्यूज स्टोरीज. आई स्वेयर टू गॉड, मैंने ऐसे बहुत क्लाइंट्स देखे. अरे मेरे सर भी कार्टून थे, मैं क्या बोलूँ अभी तेरे को. अलग लेवल का पंखा था मेरे सर का. ठीक है, मेरे सर घूमने गए थे, वहाँ पे उन्होंने ना चना खाया था 6 रुपए का. उन्होंने उसका भी मेरे पास जर्नल एंट्री मरवाया था, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश बैंक. मैंने चेंज कर, मैंने बोला ड्रॉइंग्स टू कैश बैंक. चना हम लोगों को बिजनेस में कहाँ काम में आया. अरे कुछ क्या कार्टून होते यार लोग, अलग लेवल होते. मेरे सर का ना एक अलग औरा था, जबरदस्त थे, फुल टाइम पास थे. वो इतने पेलर थे मत पूछ. हम लोग ऑफिस में जो मस्ती करते थे, तो एक लड़की ना, उसका तो एक एरा था, एंड ऑफ एन एरा, जब वो छोड़ के गई हम लोग बहुत रोते. क्या बेवकूफ़ लड़की थी, मस्ती. उसने एक पेपर लिया और वो ड्राइंग पे बहुत अच्छी थी, ड्राइंग और डांसिंग. तो वो सबका हमारा फोटोज इधर बनाया और बीच में सर का बनाया, ऐसा करता हुआ. हे भगवान मेरा क्या होगा ये वो. और हम लोग सर जो सर के बारे में बोलते रहे सब बनाए. सैटरडे को सर नहीं करते, सैटरडे को सर क्लाइंट प्लेस पे जाते, तो हम लोग सब खेलते. वो गलती से ये पेपर हम लोगों के लिए बनाया था और वो ऑफिस में थी. मंडे मॉर्निंग सर ने देखा. एवरीडे मॉर्निंग हम लोगों को सर काम अलॉट करते थे, 2 घंटे तक अलॉट नहीं किया. फिर पता नहीं उसने, सर ने पूछा ये किसने किया, हमने किसी का नाम नहीं दिया. क्या यूनिटी, और काम नहीं मिलता तो हमें भी अच्छा ही लग रहा था. मैं तो गेम खेल रही थी, वो स्नेक वाला गेम था, कभी वो छोटा फोन था ना. तो पता नहीं उसको क्या माता है. 2 घंटे बाद वो जाके बोली मैंने किया. फिर उसको 1 घंटा सुनाया, तो बेसिकली मैं 3 घंटा फ्री थी. फिर उसने बोला सर वो सब ठीक है, हो गया आपका. वो लिटरली बोलती थी, बहुत अमीर लड़की, वो भी बोलती थी हो गया सर. उसने बोला हाँ, क्या मैं वो पेपर ले सकती हूँ? अच्छा ड्राइंग बनाएगा. अलग लेवल हो रहा है उसका. वो ऐसा पेपर लेके गई, उसने बोला अब तो नहीं दूंगा मैं. अभी हम लोग कभी भी कोई नया आर्टिकल आता है ना, तो वो सबको दिखाते मेरे ऑफिस में ऐसा सब होता है, इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस देन आई विल थ्रो यू आउट. ऐसा बोल के वो सबको पेपर दिखाते. उन्होंने अपने वॉलेट में रखा है वो पेपर आज तक. उसके बाद एक बार उस लड़की ने क्या किया, सर ने उसको रात तक लेट तक बिठाया, रात को 11 बजे तक बिठाया, क्योंकि हमारा सीजन चालू था. सीजन में तुम लोग भी देखोगे 11-12 बजे तक बिठाते, खाना भी देते अच्छा वाला. RHS देख के मंगाने का, कभी LHS नहीं देखने का. मेन्यू का RHS देखने का. ये सब कुछ भी लिखा होगा, ये सबसे महंगा वाला मंगाओ. कभी भी जो फेवरेट है वो मत मंगाओ, नया आइटम ट्राई करो, क्योंकि खुद के पैसे से तो नहीं करोगे, है ना. वो सब मैंने उधर ही सीखा है. पीता ब्रेड खाना वहीं पे सीखा है. ठीक है, सुनो अभी.
सवाल कभी रहे जो हाँ तो सुन ना, तो इधर ऐसा हुआ, रात को 11 बजे तक बिठाया तो वो एकदम गुस्से में आ गई, थक गई थी। दूसरे दिन सर ने बोला था मैं आऊँगा नीचे तेरे उधर बैठ के उधर, नहीं सर रहते फिर आगे हो रहे थे, फिर आगे क्लास, तो वहाँ से हम लोग निकल गए। सर ने उसको कॉल किया, मैं नीचे आ गया, तो यहाँ सर उठी 2 मिनट रुको, नीचे ही रुकना, ऊपर मत आना। वो 40 मिनट्स बाद आई तैयार होते, 40 मिनट्स तक रिक्शा का मीटर चल रहा था। उसने सर को ऊपर भी नहीं बुलाया। और अलग लेवल वो, अरे मैं तुम लोगों को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ, उस वक्त जब हो रहा था ना, तब हमें देखने में क्या मजा आ रहा था। सर उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज हुए थे, उसकी वजह, क्योंकि उसने इतना सुनाया था सर को, सर ले नहीं पाए। तो एकदम गोरे चट्टे थे लोहाड़े, ठीक है, थोड़ा सा भी कुछ होता है ना एकदम लाल लाल हो जाते थे टमाटर की तरह। दो ही केस में लाल होते थे, या तो एकदम घबराते थे और गुस्सा होते थे, या तो शर्माते थे। एक क्लाइंट आती थी तो बहुत शर्माते थे, एक क्लाइंट आती थी ना, उल्टा होके ऐसे से बात करते थे। और उनकी वाइफ का नाम और क्लाइंट का नाम सेम था। तो मैंने ना एक बार, उन्होंने कुछ तो एक बनाया था, वो उन्होंने बोला बेच देना, मैंने गलती से उनकी वाइफ को बेच दिया था। क्लाइंट का था, उन्होंने क्लाइंट के लिए गिफ्ट लिया था। वो मेरी गलती थी, मतलब टोकन ऑफ अप्रिसिएशन नाम से दिया था, पर मेरे को पता था वो क्या था। एनीवे, तो सर तो एकदम लाल लाल हो गए, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, क्योंकि ये लड़की ने सर को सुनाया। उसने ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक सुनाया, 3 आवर्स तक। हाँ मैं देख रही थी, मैं क्यों नहीं देखूं यार, मेरे को फ्री शो था। और क्योंकि सर ने मेरे मम्मी को बुलाया था थोड़े दिन पहले, क्योंकि मैं 5 मिनट लेट आती थी रोज, तो ऐसा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग रखा था। सालों में तुम लोगों की मम्मी को बुलाती, आज सब लेट आए थे यार। मतलब मेरे को सर पे बहुत ज्यादा खुन्नस था, फिर मैंने आर्टिकलशिप उनका छोड़ दिया था 1 ईयर के बाद और चली गई थी। एक से एक नमूने थे आर्टिकलशिप में हम लोगों के। वहाँ पे जाते थे, एक बंदा है 4-6 बजा नहीं तो बाहर जाके बोलते हैं मला जाऊ दिया था घर। लिटरली वो गाते हैं, फिर सर बोलते हाँ भाई तू जा। मेरे को भी गाना था। एनीवे, तो ये सब तुम लोग देखोगे रियल लाइफ में भी होता है। व्हाट आई मीन टू से, कार्टून्स मिलेंगे और उनके पास हर एक के पास अलग अलग स्टोरी होगा। तो सुनो बेटा, वो कार्टून्स मिलेंगे, हर एक के पास अलग स्टोरी होगा, तुम लोगों को उसको कैसे भी करके अकाउंट्स में बिठाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस, everyone will give you some new thing and you will learn from this in real life. You will get to learn a lot. चना ड्राइंग्स होता है, सन्ड्री एक्सपेंस नहीं होता है, ये मैंने सीखा था। ठीक है, चलो अभी लिखना चालू करें। क्या किया बेटा? रोशन को बोलेगा भाई बैडमिंटन लो, मेरे को मारो। मैं वहीं क्यों, मेरे को पता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। औरबिंदो भी अच्छा बना। कैंटीन ओके, मेरे को सबसे अच्छा कैंटीन का लिए इसका ही लगा है, मैगी, मैगी हाउस। मतलब अगेन मैं बहुत पहले की बात करी, हम लोग बीच में ऐसे ही गए थे घूमने के लिए, हम लोगों को सिर्फ वो आउटिंग के लिए जाना है,
को लगता है मेरे पास आईडी कार्ड है, मेरे पास वो टाइम में भी नहीं था, वो टाइम में भी किसी और का लेके घुस गया। ये सब तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड वाला है, हम लोग कन्वर्जन वाले पे आते हैं। ये सब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाले सब है। ये रहा देख, कन्वर्जन मेथड पेज 159 दिख रहा है। पहले हम लोग बड़े वाले सम्स करते हैं, वो वाले सम्स छोटे बाद में करेंगे। यहाँ पे तुम लोगों ने जो बनाया ना डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, उन्होंने थोड़े ज्यादा डिटेल्स दिए, मैंने वही दिए जो काम के, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। यहाँ पे कितने सम्स है, कोई मुझे देख के बताओ। ट्राई सेल्फ इंक्लूड करके 11 है, सब कुछ करके 11 ही है। हाँ तो छोटा चैप्टर है, चलो 3 लेक्चर में हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का, ए एडम जी keeps his books on single entry basis. Analysis of cash book for the year ended 31st March 22 is given below. तो बेटा ये सब में कैश बैंक अकाउंट दिया हुआ है, तो कैश बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और ये सब में कहीं पे भी कैपिटल नहीं दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट के आइटम्स देके रखे, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों भी बनाना पड़ेगा। मुझे बोल, अगर मैंने सेल्स किया, कैश सेल्स किया, जल्दी से बोल, जर्नल एंट्री क्या आएगा कैश सेल्स का। अभी काम की बातें करते, चलो इससे रिलेटेड। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक इफेक्ट कैश में आएगा, एक इफेक्ट सेल्स में आएगा। बेटा एक इफेक्ट कैश में आ चुका है, अभी कितना इफेक्ट देना पड़ेगा, खाली एक। तो ये पूरे का खाली गिव ओनली, खाली इसके लिए कैश बुक के लिए गिव ओनली 1 इफेक्ट, क्योंकि एक तो अपने कैश बैंक में आ ही चुका है, एक इफेक्ट कैश बैंक में आ चुका है, दूसरा ही साइमल्टेनियसली देना होगा। रीड करते जाते हैं कौन सा आइटम किधर आएगा। बेटा ओपनिंग बैंक बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, बेटा डेटर्स से पैसा आया, डेटर्स अकाउंट में जाएगा। कैश सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर, बेटा कैपिटल लेके आया कि ना, ऐसे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, बोलो हाँ कि ना, हाँ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएनएल अकाउंट में जाएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कि ना ऐसे क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे हम लोग, हाँ कि ना, हाँ। सैलरी का अकाउंट बनाएंगे क्या, नहीं, तो इसको सीधा पीएनएल में डालो। जनरल एक्सपेंस पीएनएल, रेंट पीएनएल, ड्रॉइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल, कैश परचेज ट्रेडिंग, बैंक बैलेंस एज ऑन 31st March 22 बैलेंस शीट क्लोजिंग वाला, और कैश इन हैंड ये भी बैलेंस शीट क्लोजिंग। समझ में आ गया बेटा सबका सेकेंड इफेक्ट? अरे हाँ ना, हाँ। इधर डेटर्स एसेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, ये ओपनिंग में और ये क्लोजिंग में। मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, इन्वेंट्री एसेट और इन्वेस्टमेंट एसेट। और बेटा बैलेंस शीट नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है, तो इंफॉर्मेशन का कितना इफेक्ट आएगा, 2। सबका दूसरा इफेक्ट, जैसे कि स्टॉक के एक इफेक्ट दोनों के बैलेंस शीट में, दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग में जाएगा। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, ट्रेडिंग। फर्नीचर का दूसरा इफेक्ट करंट ईयर के इनर कॉलम में जाएगा, उसके ऊपर फिर डेप्री आएगा, वैसे करके, ठीक है। तो वो सब हम देखते जाएंगे। Prepare final accounts for the year 31st March 22 after providing 10% debris on machinery and furniture and 800 against doubtful debts. Doubtful debts का 800 रुपये प्रोवाइड करना है। चालू कर सकते हैं हम लोग, जल्दी से बोलो हाँ कि ना, हाँ। ओके, एक पेज का ट्रेडिंग पीएनएल। थैंक यू। अच्छा अभी ना बेटा, सबसे पहले तुम लोग लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाओगे। हमेशा सबसे पहले लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाना। इधर आ जाओ। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन ओपनिंग बैंक बैलेंस। ये सब में ना थोड़ा भी स्टार्टिंग में चर्बी नहीं दिखाना है, मैं बोलूँ वैसे ही करते जाओ। ये सब में बहुत सारे बैलेंसिंग फिगर्स होंगे, मैं हर एक बैलेंसिंग फिगर करके नंबर 1 नंबर 2 लिखूंगी, ताकि पता चले पहले क्या किया था और बाद में क्या किया था। एग्जाम में नंबर 1 नंबर 2 लिख के मत आना, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए कि पहले क्या किया था बाद में क्या किया था। चलो आजा। ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस 2800, इधर आजा। बैंक
डेटर्स 14,500, बाकी का कैश बाद में देखेंगे, पहले लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाओ। यहाँ पे कैश में जो भी है सब करंट ईयर के ट्रांजैक्शन है, खाली ओपनिंग ही लास्ट ईयर का होता है। ओके, तो डेटर्स 14,500, creditors 5,800, machinery 7,500 and furniture 1,200. Stock 3,900, investment 5,000. Do not take total right now. सारा पोस्टिंग खत्म करने के बाद ही, क्योंकि कई बार पीछे से भी देख, मैं बोल देती हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं पता है, इतना लिख के टोटल ले लेंगे, फिर याद आएगा ओपनिंग कैश भी उधर ही डालना था। नॉर्मल है होना, तो कभी भी टोटलिंग अभी मत लो, सारा सम हो जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद ही टोटल्स लेना है, ठीक है। अच्छा, अभी ना सबका एक इफेक्ट मैंने इधर डाला, हर एक आइटम उठा के सेकेंड इफेक्ट देते जाना है। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, मतलब ये हर एक आइटम करंट ईयर का ओपनिंग होगा। मशीनरी 7,500 करंट ईयर के बैलेंस शीट में इनर कॉलम में दिखा देना है। सेकेंड इफेक्ट दे दिया, ठीक है। अब मैं अगर देखूं ना, मशीनरी बढ़ गया है कि कम हो गया है बेटा, 7,500 ही रहा है, यानी कि परचेस वगैरह कुछ भी हुआ नहीं है। देख लो, परचेस हुआ होता तो ऊपर पेमेंट्स में भी मशीनरी परचेस दिखता, पर दिख रहा नहीं है। और बोला है कि अभी भी डेप्री चार्ज करना बाकी है, मतलब मुझे यहाँ पे खाली डेप्री का जगह छोड़ देना चाहिए। अच्छा, बाद में लिखेंगे, हम लोग खाली जगह छोड़ रहे हैं, लाइन का पता चले। फर्नीचर उठाया 1,200, इधर नीचे के लाइन में लिख रही हूँ, फर्नीचर इनर कॉलम 1,200। सेकेंड इफेक्ट आ गया, एक इफेक्ट नीचे, एक इफेक्ट ऊपर। फर्नीचर भी 1,200 का 1,200 ही है, कुछ भी परचेज हुआ नहीं है, इसका भी सीधा डेप्री आ जाना है। डन बेटा। आगे क्या दिया है बेटा, नेक्स्ट आइटम डेटर्स 14,500 के। वैसे डेटर्स का तो नहीं बनाया होता डब्बा, तो मैं डेटर्स को भी इधर ही लिखती, उसमें प्लस सेल्स माइनस पेमेंट, लेकिन कह रहे से डेटर्स को हमने ओपनिंग बैलेंस इधर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने डब्बा बनाया है। फर्नीचर का भी डब्बा बना सकते हो, ओपनिंग बैलेंस, डेप्री, क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन छोटा है तो बनाते नहीं है। डेटर्स ज्यादा है तो बना लिया, तो इधर दिखा दो। डेटर्स के बाद इन्वेस्टमेंट 5,000 लास्ट ईयर का है, करंट ईयर का भी उतना ही है, और इन्वेस्टमेंट में कोई भी एडजस्टमेंट भी नहीं है बेटा, तो इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में लिख के भी क्या कर लूं मैं। फर्नीचर और मशीनरी क्यों लिखा, क्योंकि करंट ईयर का डेप्री आएगा, इन्वेस्टमेंट में कुछ भी आएगा नहीं, सीधा बाहर के कॉलम में 5,000 लिखा। उसके बाद देखो तो बेटा और क्या दिया है सबने, बैंक बैलेंस। सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे 2,800 दे दिया, बैंक अकाउंट में ओपनिंग दे दिया, जैसे डेटर्स का ओपनिंग लिखा वैसे बैंक का ओपनिंग। और क्या दिया बेटा, स्टॉक 3,900, बेटा स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक 3,900। समझ में आया किस तरह से प्रोसीड करना है बेटा सम को? यस। अब वापस से आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या छूट गया देखने दो। अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस शीट एसेट इज डन, लायबिलिटी क्रेडिटर्स 5,800, बेटा डब्बा बनाया है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,800, ए 3 था 5 था 5 था, सॉरी 5,800। चलो सबका 2 इफेक्ट हो गया। जब तक तू 2 इफेक्ट नहीं देता है तू आगे नहीं बढ़ेगा ना, वरना कहीं छूटेगा ही, तुम लोगों को बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, देना ही है। समझ में आ गया? अभी आ जाओ करंट ईयर के बैलेंस शीट की बैलेंसेस देखते हैं। डेटा 17,600, बैलेंस शीट में कैसे हमने यहाँ पे सब कुछ लिखा है बेटा,
क्लोजिंग में, ओपनिंग में, सॉरी वैसे यहाँ पे क्लोजिंग में लिखना है, पर याद रखो डेटर्स इनर कॉलम में जाएगा, क्योंकि आरडीडी, और बोला था ना आरडीडी हमेशा क्लोजिंग पे लगता है। अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ, अच्छा वही, वो भी जाएगा। दो इफेक्ट है सबका, मेरे को बता बाबू सुन, सबका एक इफेक्ट इधर दिया, फिर सेकंड इफेक्ट ओपनिंग क्लोजिंग में डाला। पहला इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में आया डेटर्स का, तो सेकंड इफेक्ट टू बैलेंस आया। अगर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आया है तो इसका इफेक्ट बाय बैलेंस आएगा। $17,600 आरडीडी इस पे अभी तक लगाया नहीं है, एडजस्टमेंट आएगा तब लगाएंगे, ठीक है। उसने इतना क्लोजिंग बोला है, मैंने लिख दिया, फिर अलग से आरडीडी का। नेक्स्ट डेटर्स के बाद क्या दिख रहा है? क्रेडिटर्स 7,900। क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखो, सीधा आउटर कॉलम में। क्रेडिटर्स में कुछ भी आरडीडी वारडीडी होता नहीं, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन 7,900। नेक्स्ट है मशीनरी 7,500 और फर्नीचर 1,200। कैसे? जैसे डेटर्स इनर कॉलम में लिखा है वैसे ये दोनों भी इनर कॉलम में लिखा है, क्योंकि इसका भी डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आएगा, बरोबर है बेटा। वही लास्ट ईयर का था, वही करंट ईयर का है, नो चेंज। किसी को भी डाउट है तो बोलेगा, पक्का। आगे क्या दिया बेटा? इन्वेंट्री 5,700। डेटर्स के नीचे आरडीडी का जगह लिखना, और यहाँ पे लिखो स्टॉक 5,700। ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग बैलेंस शीट का क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग में जाएगा। ए बाय बैलेंस नहीं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेस्टमेंट 5,000 है बेटा। देख मैंने ऑलरेडी उठा के रखी दी है, कोई भी चेंज हुआ नहीं है। चेंज ही नहीं है तो क्या ही हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, बरोबर। आप हैव यू ऑल अंडरस्टूड थिंग्स टिल हियर? चलो, अभी ये सबका एक एडजस्टमेंट तो कैश बैंक में आ चुका है, सबका एक एक करके सेकेंड एडजस्टमेंट डालते जाते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर 48,000। समझ बेटा, कैश अकाउंट डेबिट तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। डेटर्स अकाउंट में आ जाओ, बोलो बाय कैश बैंक। डेटर्स से पैसा 48,000 आ चुका है। एक इफेक्ट कैश बैंक में डेबिट साइड दिख रहा है, सेकेंड इफेक्ट इधर दिखा दिया। सबको समझ? अगर उन्होंने नहीं दिया होता कैश बैंक तो मैं यहाँ पे क्रेडिट में लिखती और कैश बैंक में डेबिट में लिखती, ठीक है। अब मुझे बताओ, कैश सेल्स 11,000। बेटा एक इफेक्ट कैश में आया, पैसा आया, और दूसरा इफेक्ट सेल्स हम लोग किधर दिखाते हैं बेटा? ट्रेडिंग। कैसे प्रेजेंट करना है देख लो, बाय सेल्स, अंडरलाइन करो, कैश एंड क्रेडिट। कैश 11,000 है। आपको कैसे मालूम क्रेडिट सेल्स है? बेटा डेटर्स का अकाउंट बना है ना, क्रेडिट सेल्स आएगा। आया बेटा समझ में इधर तक? यस। कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर 6,000। बेटा 6,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस, याद करो हम लोग बचपन में ऐसा करते थे, कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। पैसा लेके आए तो ये रहा, कैश बैंक डेबिट हो गया, कैश बैंक बढ़ गया, और कैपिटल में भी प्लस कर दिया, सेकेंड इफेक्ट, ठीक है बॉयज? सैवियो क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा 200 रुपया आया है। दूसरा ये मेरा इनकम है तो पीएनएल में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। घटिया इन्वेस्टमेंट, 200 रुपये दे दे खाली। 5,000 पे 200 रुपया, गरीब, बराबर। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बेटा यहां पे क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिटर्स में डेबिट होगा। क्रेडिटर्स अकाउंट में आ जाओ,
टू कैश बैंक 35,000. सैलरीज पे खर्चा किया है तो इधर क्रेडिट और सेकेंड इफेक्ट पीएनएल 6,500. लिखा बेटा सब लोगों ने. जनरल एक्सपेंस 2,500 पे किया तो पेमेंट साइड और सेकेंड इफेक्ट पीएनएल. रेंट एंड टैक्सेस 1,500 टू रेंट एंड टैक्सेस 1,500. ड्रॉइंग्स 3,600. बोलो बेटा ड्रॉइंग्स किधर ज्यादा है? कैपिटल से माइनस 3,600. नेक्स्ट कैश परचेजेस 12,000. बेटा परचेजेस ट्रेडिंग में आएगा. जैसे सेल्स का डब्बा बना है वैसे ही बनाना है. परचेजेस अंडरलाइन कैश 12,000 एंड क्रेडिट कुछ तो भी आएगा. तब जाके टोटल परचेजेस आउटर कॉलम में जाएगा. ठीक है. उधारी पे भी है और रोकड़े पे भी है. नेक्स्ट बैंक बैलेंस क्लोजिंग 6,400. बैंक बैलेंस 6,400 and cash in hand 500. दोनों दिए तुम लोगों को. अब मेरे को बोलो हर एक का एक एक इफेक्ट आ गया. दो इफेक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी दे चुके हैं. अच्छा ओपनिंग कैपिटल बन चुका. ओपनिंग बैलेंस शीट बना होता मतलब वो भी बन चुका होता तो भी उसका भी एक ही इफेक्ट आता. ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिया था क्या? नहीं. तो हमने दो इफेक्ट दिए. एक इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया और दूसरा एक एक करके सबका ओपनिंग बैलेंस लिखा. अभी बचा क्या है बेटा? डेप्री बचा है 10% मशीनरी और फर्नीचर का डेप्री. आ जाओ मशीनरी और फर्नीचर पे. माइनस डेप्री एट द रेट ऑफ 10% दोनों में लिख दो. 750 120 ये आएगा 1080 और ये आएगा 6,750. बेटा डेप्री का सेकेंड इफेक्ट आता है बेटा सब लोगों को 750 और 120 का. इधर आ जाओ. टू डेप्रिसिएशन मशीनरी 750 फर्नीचर 120 870 हुआ. और बोला है आरडीडी प्रोवाइड करो. कितना? 800. तो जो डेटर्स दिए है माइनस आरडीडी 16,800. हाँ अरे बैलेंसिंग फिगर नहीं देता है. क्या बोला था? देख किधर गया. क्या बोला था मैंने? आरडीडी. ये जो क्लोजिंग आएगा किधर गया यार? ये जो क्लोजिंग होगा उसके ऊपर आरडीडी लगेगा. तो मैंने वही तो किया अपने सब में. ये देख डेटर्स का क्लोजिंग जो लिखा है 17,600 उसमें से ही आरडीडी 800 का माइनस किया. ठीक है. आरडीडी हमेशा अलग से दिखाना है. बैलेंस शीट में दिखाना है. टू आरडीडी 800. सबको क्लियर हो गया? अब पहले क्या क्लोज करेगा बेटा? ट्रेडिंग पीएनएल की बैलेंस शीट नन ऑफ दी अबव. पहले वर्किंग नोट्स. बेटा तू ट्रेडिंग क्लोज कर ही नहीं सकता है. कैश सेल्स और कैश परचेस बाकी है. कैसे जीपी ढूंढू जब ये मिसिंग फिगर्स है? तो अभी कैश परचेज और कैश सेल्स डेटर्स और क्रेडिटर्स से आएंगे. चलो एक एक करके पहले वर्किंग नोट 1 पे आ जाओ. वर्किंग नोट 1 में कैपिटल नंबर 1 दे रही हूं मतलब ये टोटल सबसे पहले लिया हमने.
जल्दी से बोलो। 29,100 जो बोल रहा है पब्लिक में लिख रही हूँ। नहीं, हाँ नहीं, 29,100 कैसे आएगा? 5, 10, 29, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 24, 34,900 है। 34,900 अगर है, हाँ, तो 29,100। ओके, माय बैड, माय बैड। 29,100 का एक इफेक्ट इधर दिखाया, साइमल्टेनियसली 29,100 लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग। ठीक है, ये तो यहाँ पोस्ट कर रही हूँ तो उसके आगे कोई नंबर नहीं आएगा, 1 और 2 नहीं आएगा। 1 तुम्हारा कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर था, ठीक है, इसमें करंट ईयर का नेट प्रॉफिट ऐड होगा, फिर ही टोटल आएगा। चलो आगे देखते हैं। वर्किंग नोट 2, बेटा मैंने बोला था 4 मेन आइटम होता है, जल्दी से बोलो क्या क्या मेन आइटम होता है? ओपनिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश बैंक और डेटर्स में सेल्स। बोलते जाएगा मेरे साथ। ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश बैंक, सेल्स। ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश बैंक, सेल्स। क्रेडिटर्स में क्या होगा? ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश बैंक, परचेज। समझ में आया? ओपनिंग है, क्लोजिंग है, कैश बैंक है, तो यहाँ पे बचेगा टू क्रेडिट सेल्स। डब्बा नंबर, बैलेंसिंग फिगर नंबर 2, 51,100। यहाँ पे 37,100। बैलेंसिंग फिगर नंबर 3, बाय क्रेडिट परचेज। बेटा दोनों का एक इफेक्ट दिया तुम लोगों ने, दोनों का सेकेंड इफेक्ट देना है। 42,900 पे डाली। $51,100 और 37,100 दौड़ के आ जाओ ट्रेडिंग में। 51,100, 37,100। क्रेडिटर्स, क्रेडिट सेल्स वर्किंग नोट 2 से आया है, क्रेडिट परचेज वर्किंग नोट 3 से आया है। टोटल लो 61,100, 62,100 और यहाँ 49,100। बेटा जी अभी तक तूने कितने बैलेंसिंग फिगर्स के? 3। वर्किंग नोट 1 का बैलेंसिंग फिगर नंबर 1, 2 का 2, 3 का 3। ये वाला बन जाएगा तेरा बैलेंसिंग फिगर नंबर 4, 9,100। नहीं, 9,100 पक्का नहीं है। यहाँ पे टोटल आ गया बाय जीपी 14,800। चलो यहाँ से पीएनएल चालू होता है, तुम लोगों को तुम्हारा नेट प्रॉफिट मिलेगा। डब्बा नंबर 5, आई ट्रस्ट यू। आया बेटा 2830, सब लोग कंफर्म करो। ये नेट प्रॉफिट को इधर ऐड कर दो 2830। 40,000 नहीं रे, 40,009, 41,005। टोटल ले लो 42,230।
इस साइड देखो मैच हो रहा है कि 10 मार्क का समय वर्थ इट ना इजी शिफा और रिफत, चलो वो दोनों आ रहे हैं। क्वेश्चन 5 पे आ जाओ तुम लोग। ओए बाबू, क्वेश्चन 5 आजा बेटा, तुम दोनों का वेट कर रहे हैं। तुम दोनों वापस नीचे गए थे, इतना पतला होना है नहीं ना? तो सेकंड कितने बजे निकल रहा है? 5:30, 4 बजे छूटेगा मेरे लेक्चर के बाद ना, पर तू सेकंड तो जा रहा है ना। हाँ तो 4 बजे छूटेगा तो 5:30 को आराम से पहुंच जाएगा। कौन सा कॉलेज है? सोमैया ही है ना? भांडू 20 मिनट में पहुंच जाएगा। मॉम को नहीं बोल सकता लेकिन मैं क्यों हेल्प कर रही हूँ तुझे बंक करने में? नहीं नहीं बैठ भाई, बराबर है ना? बाबू, क्वेश्चन नंबर 5. Ram carried on business as retail merchant. He has not maintained regular account books. However, he always maintained 10,000 in cash. इसका मतलब कि ये तेरा ओपनिंग बैलेंस भी है एंड क्लोजिंग बैलेंस भी है, बरोबर? अगर भरोसा नहीं है तो ये देख लो, कैश इन हैंड, ओपनिंग और क्लोजिंग। जिसको नहीं दिमाग में आएगा उसके लिए दे दिया है, बरोबर है? आगे, he has not maintained regular books, however opening closing cash है and deposited the balance into bank account. मान के चल क्लाइंट से 80,000 आया तो 10 रखेगा और 70 बैंक में भर देगा। क्लियर? He informs you that he sold goods at profit of 25% on sales. सेल्स का फिगर मिल जाएगा तो जीपी ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब इस बार ट्रेडिंग में कुछ और मिसिंग होगा। ओपनिंग, परचेज, जीपी, सेल्स और क्लोजिंग। अगर मैं तुझे बोलती हूँ सेल्स होगा तो जीपी भी आ जाएगा, तो ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग में से कुछ मिसिंग होना चाहिए। कुछ तो बैलेंसिंग फिगर आते हैं ना ट्रेडिंग में, तो देखते हैं क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तुमको दिख रहे क्लोजिंग स्टॉक के आगे क्वेश्चन मार्क है? तो इस सम में, जैसे पिछले सम में जीपी तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर था ना, इस सम में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये बैलेंसिंग फिगर होगा। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? देख लो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है उन्होंने। आ जाओ एक एक करके हर एक का अमाउंट्स रीड करते हैं। क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग 40 और 90, कैश बैंक ओपनिंग ओवरड्राफ्ट है और क्लोजिंग नॉर्मल बैलेंस है। डेटर्स 1 लाख 3 लाख 50, ओपनिंग 280 है, क्लोजिंग नहीं पता है और राम का कैपिटल 3 लाख, क्लोजिंग देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट नहीं दिया तो कुछ तो बैलेंसिंग फिगर होगा, भले कैपिटल देके रखा है। एनालिसिस ऑफ हिज बैंक पासबुक रिवील्स द फॉलोइंग, मतलब कंपलसरी फर्स्ट इफेक्ट हर एक चीज का बैंक अकाउंट में ही जाएगा। इस बार कैश और बैंक अकाउंट कॉलमिनर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया 7 लाख का, मुझे बोल पैसा आया कि गया? गया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट और क्रेडिटर्स में डेबिट। बोलते जाओ दो इफेक्ट मेरे को। पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस में किया बैंक अकाउंट क्रेडिट और पीएनएल डेबिट। क्लियर? नेक्स्ट, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, लक्ष्य ख्यालों से बाहर आ, थैंक यू। मेरे को बोल पैसा आया कि गया? आया, बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, लोन 1 लाख टेकन ऑन 1 अक्टूबर एट 10% प्रीमियम, ये तुम्हारा हिडन एडजस्टमेंट आ जाएगा। हिडन बाद में देखते, जो है वो बोलो। लोन लिया है तो पैसा आया,
बैंक अकाउंट डेबिट, कैश नहीं, बैंक पासबुक ने बोला है बैंक अकाउंट डेबिट, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लोन दिखेगा। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, वैसे इसको कॉन्ट्रा बोलते हैं बेटा। कैश उठा के मैं बैंक में भर के आई, तो मुझे बोल मेरे हाथ से कैश गया, कैश क्रेडिट और बैंक डेबिट। समझ में आ गया ये सबको? किसी को भी डाउट है तो बोलेगा। एक तो तू आधा लेक्चर आया नहीं और आधा लेक्चर ख्याल में कोई ध्यान देता। He informs you that he paid creditors for goods of 20,000 in cash. पहले तो आ गया पेमेंट टू क्रेडिटर्स पर, बेटा वो बैंक से था, जी पे इतना किया है, बाकी का कैश दिया है। क्लियर हो गया? अच्छा, कैश में भी पे किया, बैंक में भी पे किया है। सैलरीज भी 40,000 पेड इन कैश। कैसे मालूम पड़ा बेटा? आगे बोला इन कैश। नहीं भी बोला होता तो पासबुक में नहीं दिख रहा है तो बाकी बचा कैश में ही जाएगा ना। बैंक से पे किया होता तो पासबुक में दिख गया था। He has drawn 80,000 in cash for personal expenses. क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉइंग्स। कैश में क्रेडिट और लेस फ्रॉम कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर राम had not introduced any additional capital. ठीक है, नो कैपिटल इंट्रोड्यूस। सरप्लस कैश अगर कुछ बच जाता है, कैश में बैलेंसिंग फिगर बच गया, is to be taken as cash sales. All purchases are only on credit. You are required to prepare trading P&L and balance sheet. ऐसे एक भी आइटम है जो नहीं समझा है? इजी था बेटा, पोस्टिंग चालू कर सकते हैं। क्या क्या बनेगा चलो मेरे साथ पहले डिस्कस करो, बाद में लिखो। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। मेन वर्किंग नोट 1 लास्ट ईयर बैलेंस शीट, वर्किंग नोट 2 डेटर्स, वर्किंग नोट 3 क्रेडिटर्स, वर्किंग नोट 4 कैश और बैंक, कॉलम इनर फॉर्म। एक कैश एक बैंक, कर सकते हैं? चलो, एक पेज का ट्रेडिंग P&L, 3/4 पेज का बैलेंस शीट, दस मार्क का सम आया था। ओपनिंग बैलेंस शीट था, खाली क्लोजिंग बैलेंस शीट करना था तुम लोगों को। प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस दे दिया था कि नेट प्रॉफिट इतना था, खाली बैलेंस शीट बनाने को बोला था 10 मार्क का। हाँ, वर्किंग नोट 1-2 आ जाएंगे ना, डेटर्स वगैरह, लेकिन वो भी तुझे बोल के रखा था हिज करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये है, सब बोल के रखा था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। खाली एक बैलेंस शीट बनाने का 10 मार्क था, वो भी वर्टिकल फॉर्मेट नहीं, टी फॉर्मेट। अच्छा समझा बेटा, गुड। हाँ बेटा, नहीं आता है ना, वही तो बोल रही हूँ। कंपनी अकाउंट में तेरे को 10 मार्क का बनाने को बोले तो समझ में आता है, हाँ भाई वर्थ है। ये तो फ्री होल डिलीवरी है, होम डिलीवरी है। अच्छा, मैं स्टार्ट करते हम लोग, एक एक करके आइडेंटिफाई करते क्या क्या एडजस्टमेंट्स दिए। बेटा मैंने क्या बोला, हमेशा पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 10,000, साइमल्टेनियसली उसका सेकेंड इफेक्ट दे सकते हो, या फिर एक बार मैं पूरा कर लो फिर सेकेंड इफेक्ट दो, जैसे क्षमता है वैसे करो। आई वुड से पूरा एक बार कर लेते, इधर उधर घूमना नहीं पड़े ज्यादा, ठीक है। क्रेडिटर्स 40, कैश एट बैंक 50 नेगेटिव। क्रेडिटर्स 40 और यही साइड बैंक ओडी 50। ऑनलाइन साथ में रहना बेटा दोनों। हाँ चलो आगे। डेटर्स 1 लाख, ओपनिंग स्टॉक 2,80,000, डेटर्स एंड स्टॉक 1 लाख 280। नेक्स्ट, राम का कैपिटल 3 लाख, अपेरेंटली ये टैली हो रहा है पर भी बनाना कंपलसरी है। देख लो 3,90,000 पे टैली हो रहा है।
टोटलिंग लेना नहीं होता है, पर इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर है ही नहीं। बैलेंसिंग फिगर होता तो मैं बोलती अभी मत लो, जैसे लास्ट समय हमने किया था ना लास्ट में वैसे, बिकॉज इसमें कुछ है नहीं तो एक वर्किंग नोट खत्म हो गया। अभी बेटा दे हैव गिवन यू 6 आइटम्स और ये 6 का 6 सेकेंड इफेक्ट देते जाना है, मेरे साथ रहेगा। सबसे पहले राम का कैपिटल, बेटा लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग। करंट ईयर के बैलेंस शीट में राम्स कैपिटल इनर कॉलम में लिखो 3 लाख। लास्ट ईयर का क्लोजिंग क्रेडिटर का वैल्यू था 40,000। क्रेडिटर्स अकाउंट मैंने बनाया है तो यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग 40। बेटा याद रखना लायबिलिटी साइड है तो क्रेडिट। लाइकवाइज बैंक में भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा कैश में कुछ नहीं आएगा, बैंक में 50 आएगा। कैश में डेबिट बैलेंस है, बैंक में ओडी है। फाइन, देखा। अच्छा अभी आगे आ जाओ, एसेट साइड आते हैं। डेटर्स 1 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश 10,000, कैश में भी आ जाओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश 10,000। बैंक का उस तरफ, कैश का इस तरफ। And opening stock 2,80,000 will go in your trading account. Everyone will come to their trading account. To opening stock. $2,80,000। जैसे बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में सब कुछ लिखा, वैसे ही अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दे जाने। बैलेंस शीट पे आ जाओ, क्या दिया तुम लोगों को? कैश 10, क्रेडिटर्स 90। देखो इधर, कैश इन हैंड 10,000, क्रेडिटर्स 90, कैश एट बैंक डेबिट बैलेंस 80। डेटर्स 3,50,000। बेटा डेटर्स में उन्होंने आरडीडी दिया नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में आरडीडी दिया था तो इनर कॉलम माइनस आरडीडी फिर आउटर कॉलम में जाता। देखा बेटा 3,50,000। अभी यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं उन सबका सेकेंड इफेक्ट दे देते जाना है। आई नो स्टॉक आएगा पर पता नहीं कितना, आई नो कैपिटल आएगा यहाँ पे पर पता नहीं कितना, कैलकुलेट करके करेंगे, ठीक है। डेटर्स का 3,50,000 यहाँ पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्रेडिटर्स का टू बैलेंस कैरीड डाउन 90। देखा बेटा। कैश और बैंक का तुम लोग मत लिखो, खाली मैं लिख रही हूं क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस नहीं पता है ना, इसके लिए तुम लोग बाद में कॉपी करना। बोलते बेटा कैश का तो 10 ही है और बैंक का कितना आएगा? बेटा बैंक का यही साइड आएगा क्योंकि वो डेबिट बन गया है। डेबिट बैलेंस मतलब जो क्रेडिट साइड दिखता है, डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट इज हैवी, क्रेडिट इज लाइट, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड। ठीक है, इधर तक हमने फिनिश किया। ये 1 2 ये 3 और 4, चार ही आइटम्स हम लोगों ने इधर बैलेंस शीट में लिखे। ये 3 लाख तो इनर कॉलम में ओपनिंग का है, ठीक है। यहाँ के 4 आइटम्स लिखे, ये चारों हो गए। अभी बैंक पासबुक का सारा इंफॉर्मेशन देके रखा है, पहले पासबुक भर लेते हैं, बाद में सबके सेकेंड इफेक्ट देते जाएंगे। या साइमल्टेनियसली दे देना है तो बोलो दे देते, दे दो। चलो, पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को 7 लाख का, आजा कैश बैंक में। बेटा पेमेंट किया तो पैसा गया और सबका इफेक्ट बैंक में जाएगा क्योंकि पासबुक में दिया है। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 7 लाख। बेटा बैंक में क्रेडिट, बाय क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में डेबिट टू बैंक। डोंट राइट कैश बैंक बोथ, राइट स्पेसिफिकली टू बैंक। 7 लाख। समझ में आया क्या किया? ये दोनों देख लो, 7 लाख इधर और नीचे भी 7 लाख, ठीक है।
नेक्स्ट बिजनेस एक्सपेंस 1,20,000, ये भी खर्चा ही है, बाय बिजनेस एक्सपेंस 1,20,000। अब मुझे बता बेटा, यस ये यहां पे क्रेडिट हुआ है तो पीएनएल में सारे खर्चे डेबिट, बराबर। क्रिश आजा बेटा। कितना? 1,20,000। नेक्स्ट क्या दिया है तुम लोगों को? रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, बेटा 7,50,000 पैसा आया, आया तो डेबिट साइड लिखो टू डेटर्स, वो अकाउंट का नाम लिखना है, 7,50,000। बेटा यहां पे डेबिट हुआ है तो डेटर्स में क्रेडिट, परफेक्ट। बाय बैंक 7,50,000। लोन 1,00,000 का लिया है बेटा, अगर लोन लिया है तो पैसा आएगा ना। परसेंटेज कितना है? 10%। 10% बैंक लोन। किया बेटा ये सबने? लायबिलिटीज बेटा साथ में हिडन एडजस्टमेंट खत्म कर लेते हैं। अब मुझे बोलो, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट कहीं पे पे नहीं हुआ है, क्योंकि पे हुआ होता तो बैंक में दिखता, कैश में दिखता, कोई तो एडजस्टमेंट में दिखता। एडजस्टमेंट में नहीं देखा है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे कैलकुलेट कर रही हूं, 1,00,000 पे 10%, बट खाली 6 महीने के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 5,000। बेटा खर्चा है, खर्चा का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में जाएगा, आजा पीएनएल में। 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी है कि हो गया? हो गया। उसके बाद कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 1,00,000। बेटा सोचने दिया, सुन क्या बढ़ गया क्या कम हुआ, दोनों का इफेक्ट इधर ही दे देना पड़ेगा। मेरे को बोल कैश उठाया बैंक में जाके भर के आए तो कहने से बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश में क्रेडिट। बेटा अगर बैंक के कॉलम में लिख रही हूं तो टू कैश और कैश के कॉलम में लिख रही हूं तो बाय बैंक। इसमें कई लोगों को लोचा होता है, जिसको भी हुआ है मुझे बताएगा। डन, करूं आगे? He informs you that he paid creditors for goods 20,000 in cash। बेटा क्रेडिटर्स सुनो ना, वापस से लिखने की जरूरत नहीं, पता है बाय क्रेडिटर्स लिखा था, उधर कैश के कॉलम में 20,000 लिख लो कि क्रेडिटर्स को कैश 20 दिया और जीपे 7,00,000 किया है। अभी मुझे बोलिए यहाँ पे क्रेडिट तो क्रेडिटर्स में डेबिट, टू बैंक लिखा था, नीचे लिखो टू कैश 20,000 कि क्रेडिटर ये ले मैंने तेरे को इतना पे कर दिया। डन बेटा, तो खेलना बंद कर रहा है। अच्छा हो गया, आगे बोल बेटा क्या आएगा? सैलरीज 40,000 कैश में दिया है, लिखो बाय सैलरीज, कैश के कॉलम में 40। सैलरीज का सेकेंड इफेक्ट हम लोग किधर दिखाते हैं? पीएनएल। पीएनएल में आ जाओ। $80,000 was drawn in cash for personal expense, तो बेटा उसको ड्राइंग्स बोलेंगे, कैपिटल में से माइनस करिए ड्राइंग्स 80,000।
और बेटा कैश में किया है तो कैश में सेकेंड इफेक्ट आएगा बाय ड्रॉइंग्स 80,000। मतलब बेसिकली तुम लोग दो दो इफेक्ट देते जा रहे हो और कुछ नहीं करना है इसमें। 80,000। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, चलो। ड्यूरिंग द ईयर राम ने कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया कैपिटल, जो भी कैश में बैलेंस बच गया उसको क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स ले लो। तो बेटा सुनो यहाँ पे लिख लो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 10,000 80। अरे हाँ मैं ऊपर ले रही हूँ उसको, इतना खोपचे में क्यों रखो, है ना। अच्छा आपको बोला है यहाँ पे कोई भी बैलेंस कैश में बच जाए तो उसको कैश सेल्स ले लेना, लेकिन अभी नहीं लेना है बेटा, ये बाद में करना है। बैलेंसिंग फिगर आएगा, रुक जाओ। अभी तक मुझे बताओ ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट है जो छूट गया हो? नहीं, ए टू जेड हमने सब कंसिडर कर लिया है। अभी वर्किंग नोट 1 से चालू करना है, कभी भी 1 टैली हो गया बेटा। 2 में 3 चीजें दिख रही है, क्या 4 चीजें बेसिक दिखनी चाहिए बोलो? ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश बैंक और डेटर्स का केस है तो सेल्स। आ जाओ इधर, 2 क्रेडिट सेल्स। बैलेंसिंग फिगर नंबर 1 10 लाख। दौड़ के जाओ इसका सेकेंड इफेक्ट देने के लिए। ट्रेडिंग में आओ, बाय सेल्स। बेटा कैश सेल्स भी आने वाला है और क्रेडिट भी आने वाला है। क्रेडिट आ रहा है वर्किंग नोट 2 से 10 लाख। परचेज क्लियरली बोला है, टू परचेज, ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट ओनली। देखना इधर क्लियरली बोल दिया है, हाईलाइट कर रही हूं, ऑल परचेज आर ऑन क्रेडिट बेसिस। तो कैश परचेज है ही नहीं, क्रेडिट ओनली आ गया बेटा, ठीक है। जीपी 25% ऑफ सेल्स। सेल्स का अमाउंट मिल जाए तो मैं जीपी ढूंढ सकती हूँ, अभी तक मिला नहीं है, वेट करते हैं। वर्किंग नोट 1 हो गया बेटा, वर्किंग नोट 2 हो गया, वर्किंग नोट 3 पे आ जाओ। क्रेडिटर्स, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश बैंक और परचेस लिखो, खत्म करो। क्रेडिट परचेस, परफेक्ट। बैलेंसिंग फिगर नंबर 2 7,70,000। 8,10,000 पे टैली होता है। ऊपर जाके क्रेडिट परचेस का फिगर लिख लो बेटा 7,70,000। अब कैश बैंक के कैश में तो क्लियरली बोला है डिफरेंस को कैश सेल्स लेना है, बता कितना? डब्बा नंबर 3 नक्की करो, 238 की 240। अरे 2000 कुछ है ही नहीं 38 आने के लिए। 2,40,000, 2,50,000 पे टैली होता है। 1,00,000, 2,20,000, 2,40,000, 2,50,000 और 10, 2,40,000। चलो इसका सेकेंड इफेक्ट आज, अच्छा एक सेकेंड, 2,50,000 दौड़ के जाओ और इसका सेकेंड इफेक्ट ऊपर सेल्स में दे दो, कैश सेल्स। As soon as you give this 2,50,000 इफेक्ट, आउटर कॉलम 12,50,000 रहेगा और तेरे को बोला है सेल्स का 25% कमाते हैं। वाइट मन की आंखों से देखो, ये 2,40,000 12,40,000 हो जाएगा और 12,40,000 का बोला है 25% कमाएंगे, 3,10,000। बेटा 3 तुम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर्स अभी तक निकाले हैं, राइट?
ये निकालने से पहले अभी भी वर्किंग नोट बाकी है, पहले सारे वर्किंग नोट खत्म करो। क्या बाकी है बेटा? बैंक, कैश का निकाला, बैंक का निकालो। यहाँ पे नीचे लिख के रखो टैली, क्योंकि बैंक में क्या बैलेंसिंग फिगर लेना बोला नहीं है, मतलब टैली होना ही चाहिए। ठीक है, हो गया। अब मेरे को बोलो सारे वर्किंग नोट्स हो गए? वर्किंग नोट 1 भी अपने आप टैली हो रहा है और वर्किंग नोट 4 का एक पार्ट अपने आप टैली हो रहा है। अभी जीपी, नेट प्रॉफिट, कैपिटल खत्म करना है सब। 3 बैलेंसिंग फिगर्स आ गए, चौथा बैलेंसिंग फिगर निकालो, बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसका सेकेंड इफेक्ट देना मत भूलना। डब्बा नंबर वर्क बैलेंसिंग फिगर नंबर 4, 1,20,000। योर डब्बा टैलीज एट 13,60,000। 10, 11, 12, 13,50,60 बराबर। बेटा क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा, जहां पे स्टॉक लिख के रखा है, खाली 1,20,000 लिखना बाकी है। चलो सबसे पहले जीपी का सेकेंड इफेक्ट दे देती हूं मैं पीएनएल में। हाँ बेटा, बाय जीपी 3,10,000। क्या बेटा ये 3,10,000 है, वो 10,00,000 कैसे आएगा? हाँ ठीक है, इसके आगे नंबर नहीं लिखा तो समझते हमेशा लास्ट वाला नेट प्रॉफिट ही होता है। नेट प्रॉफिट इसमें ऐड कर दो, 1,45,000, 4,45,000, 3,65,000, 3,70,000, 4,70,000, 5,70,000, 5,60,000 पे टैली होता है। नॉट श्योर। 3, 4, 5,60,000, 5,60,000 दोनों बाजू आ गए बेटा मेरा। 3, 4, 5,60,000। अरे तुम लोग कैलसी के साथ गलत करते हो। इजी है बेटा सब? इजी है बेटा पक्का? ये चैप्टर सोल प्रोप्राइटर ही बोल तो रही हूँ मैं तुम लोगों को, खाली ट्रायल बैलेंस नहीं है, बिना ट्रायल बैलेंस वाला। ट्रायल बैलेंस लिस्ट। चलो ये सबसे छोटा सम है, क्वेश्चन 11। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस शीट देके रखा है, मतलब वो एक वर्किंग नोट कम हो गया। अच्छा, सबमिट क्रेडिटर्स है, डेटर्स है और कैश बैंक कंबाइंड है। तो मुझे बोलो वर्किंग नोट 1 डेटर्स, वर्किंग नोट 2 क्रेडिटर्स और वर्किंग नोट 3 कैश बैंक कंबाइंड, और ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। ड्राइंग चालू कर दो। छोटा समय बेटा काफी, एक ही लॉजिक उसमें काम का है, बाकी सब ठीक ही है। नहीं टाइमलाइन का भी कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए इंफॉर्मेशन है। मैक्सिमम कितने मार्क का सम आएगा इसका? 20। दिस इज बिग चैप्टर, वर्थ 20 मार्क्स। मेरे वॉल्यूम 1 में से तीनों चैप्टर लास्ट वाले 20 मार्क्स का एक आ सकता है, तीनों में से गुड चांस एक भी नहीं आएगा 20 मार्क्स के लिए, और वॉल्यूम 2 से आएगा। बट 3 में से 2 चैप्टर कंपलसरी एटलीस्ट 10 मार्क्स के आएंगे आएंगे और आएंगे। 10 और 12 का भी आ सकता है, 15 और 10 का भी आ सकता है, 12 और 15 का भी आ सकता है। कंपलसरी आएगा ये तीनों चैप्टर में से एक। ये जो लास्ट 3 चैप्टर है ना बेटा, 7, 8, 9, एक तो आएगा ही आएगा। अब देख, सोल प्रोपराइटर लास्ट टाइम पूछ चुके थे, एनपीओ पूछ चुके थे, सिंगल एंट्री पूछा था और एनपीओ पूछा था, सोल प्रोपराइटर नहीं पूछा था। तो सोल प्रोपराइटर तो कंफर्म आएगा, हाँ तुम्हारे अटेम्प्ट में। यस हाँ, वो कर लेना मैन्युफैक्चरिंग वाला। यस इजी है वो, एग्जैक्टली वो पक्का आएगा, और एनपीओ और इसमें से एक आएगा। ठीक सही, चलो चालू करते बेटा। बिल्स 5 मार्क, तो 5 मार्क का आया था लास्ट टाइम, तो इस बार 10 मार्क का आएगा। आ सकता है, यू नेवर नो। लास्ट टाइम अकोमोडेशन 5 मार्क के लिए आया था। क्या था मैं बोलती हूँ, एक अकोमोडेशन किया, पे कर दिया, खत्म। वो दूसरा मगजमारी वगैरह नहीं था।
इस बार हाँ मैंने तुम लोगों को बोला था, वो पता है के कतरक और डी डॉन वाले सम्स थे इंडिविजुअल, वो आने के चांसेस मेरे को लग रहा है, गुड चांस। इसका मतलब ये नहीं है कि वही पढ़ के जाओ, दूसरा भी आ सकता है, गुड चांस है इनसे। बाबू चलो, वर्किंग नोट 2 है ये क्रेडिटर्स, वर्किंग नोट 3 कैश बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट 1 डेटर्स। मैं अपने चैनल पे ना एग्जाम के 1 महीने पहले तक तो डाल ही दूंगी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है एलडीआर वाले सम्स, मैं भिजवा दूंगी तुम लोगों को, मेरा चैनल है अकाउंट्स विद नियति, मैं सोच रही हूँ इस बार डालूंगी। अरे हम लोगों का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो आई कैन नॉट ऑपरेट इट, मैं पीए के लोगों के साथ कर सकती हूँ, विदाउट दैट आई कैन नॉट ऑपरेट, वो हम लोगों का आईपी राइट्स वगैरह का इश्यूज हो जाता है। हाँ थोड़ा बहुत, not much. This is your balance sheet. बेटा डेट बताओ तो बैलेंस शीट का, मेरी प्यारी गुमसुम बच्चियों समझ में आ रहा है ना बेटा तुम 6 को? प्रियांशी क्लियर है? तुम लोग कभी बात नहीं करते मेरे साथ? डैश ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट as on 31st March dash in the books of राम भरोसे। ठीक है चलो चालू करते हैं, सम बराबर से देखिएगा। ओपनिंग के बैलेंस शीट दिया है बेटा, जब नहीं दिया होता है हम लोग पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना के फिर उसका सेकेंड इफेक्ट देते हैं, दे दिया है तो सीधा सेकेंड इफेक्ट देना चालू कर देना है। लास्ट ईयर कैपिटल 10 लाख था, आजा करंट ईयर के बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, इनर कॉलम 10 लाख। क्रेडिटर्स 1,40,000 था बेटा, ओपनिंग क्रेडिटर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किया। पीएनएल 60,000 बेटा, लास्ट ईयर का पीएनएल है, कोई भी साल का हो, या तो तेरे पास ऑप्शन है या तो उसको अलग से दिखा पीएनएल, या तो फिर कैपिटल में ही ऐड कर दे, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है मैं बता रही हूँ। ठीक है, हम लोग लास्ट ईयर का पीएनएल कितना था 60 ऐड कर देते। मैं ना एक चीज भूल गई हूँ तुम लोगों को बता दूं, लास्ट चैप्टर का जर्नल एंट्रीज हमने डिस्कस नहीं किया, कभी बोला था बाकी है, हाँ तो फिर बाकी है, वो करवाना था ना। चलो कोई नहीं, आज सिंगल एंट्री चालू कर दिया, जस्ट रिमाइंड में मुझे वो करवाना है, प्लीज छूट नहीं जावे। एग्जाम्पल्स है ना स्टार्टिंग के, वही एग्जाम्पल्स में ही है ये चैप्टर के बाद, अरे दोनों सेम ही चैप्टर है ना, तो उसी को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ इधर फिक्स्ड एसेट 4 लाख लिखो इनर कॉलम में बैलेंस शीट में, करंट ईयर का डिप्री आएगा इसमें, लिखा सब लोगों ने? स्टॉक 3 लाख बेटा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का 2 ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स 1.5 लाख, कैश बैंक 3.5 लाख बेटा, दोनों का भी डब्बा बनाया तो दोनों का ओपनिंग लिख दो। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1.5 लाख, और यहां नीचे भी 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 3.5 लाख। देखा बेटा सब लोगों ने?
दिस इज योर, नाम के आगे लिख लो कंबाइंड कैश बैंक। वी हैव कंप्लीटेड थिंग्स टिल हियर। आगे देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या दिया है। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स परचेज एंड सेल्स फॉर द ईयर एज अंडर। बेटा अप टू फेब्रुवरी और मार्च कहने से मुझे तो टोटल परचेज चाहिए होता है। हम लोग ऐसा करते हैं अप्रैल से फेब्रुवरी और मार्च अलग से नहीं, ये क्यों दिया है, कुछ रीजन है। पर अभी तो ले मेरे को टोटल परचेज और सेल्स चाहिए। जल्दी से लो, टोटल परचेज कितना आएगा 15 लाख 10, लिखना चालू करो इधर ही। और यहाँ पे आएगा 21 लाख 20 हजार। देखो बेटा बेटा नीचे मैं बता देती हूँ, कहीं पे भी कैश और क्रेडिट का कुछ बोला नहीं है तो वी विल अज्यूम टोटल क्रेडिट ही है, क्योंकि डेटर्स क्रेडिटर्स है तो उधारी पे ही है। चलो 15 लाख 10 और 21 लाख 20 आजा तेरे ट्रेडिंग पीएनएल में। टू परचेज, अरे ऐड किया है रे, कर ले। टू परचेज क्रेडिट 15 लाख 10 वाइट बाय सेल्स क्रेडिट 21 लाख 20 ही लिखा है, अन की आंखों से देखो। लिखा बेटा। अब मुझे बता, परचेज और सेल्स कैश में होता तो कैश बैंक में फर्क आता। सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट वाले का किधर जाएगा, डेटर्स और क्रेडिटर्स। बेटा सेल्स जो क्रेडिट हुआ है उसका डेबिट इफेक्ट डेटर्स में दे दो। टू क्रेडिट सेल्स 21 लाख 20,000, वहां पे क्रेडिट यहां पे डेबिट। और परचेज का सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर्स में, वहां पे डेबिट यहां पे क्रेडिट, बाय क्रेडिट परचेज। $15 लाख 20 हो गया बेटा। आधा सम इधर तक तुम्हारा हाफ सम खत्म हो चुका है, हाफ ही बचा है, टाइम भी। चलो आगे। It was decided to invest 1 lakh in purchase of fixed assets which are depreciated at 10% on cost. बेटा 1 लाख रुपया खरीद का फिक्स्ड एसेट खरीदना था तो कहने से इधर प्लस परचेज आ जाएगा। ऑलरेडी 4 लाख का है और 1 लाख का सामान खरीदा। बेटा जो अगर मैंने सामान खरीदा है तो इसका सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक में आएगा। आ जाओ कैश बैंक में। यहां पे एसेट साइड दिखा तो वहां पे क्रेडिट हो जाएगा बेटा, पैसा गया बेटा बाय फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर ये पूरा सम है, देखिएगा बराबर से। टाइम लैग फॉर पेमेंट ऑफ creditors for purchase and receipt from sales is 1 month। इसका मतलब कोई समझा मेरे को? टाइम लैग का मतलब 1 महीना के बाद मिलता है उधारी का पैसा। अगर मैंने आज तेरे को उधारी पे बेचा तो तू मेरे को कभी पेमेंट देगा? 1 महीने बाद। आज मैंने तेरे से उधारी पे खरीदा तो मैं तुझे कभी पेमेंट दूंगी? वो भी 1 महीने बाद। अप्रैल का पैसा इधर देखो, परचेज या सेल किया है मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। उसका पेमेंट परचेज का या रिसीट कभी आएगा? अप्रैल में खरीदा हुआ, पहले अप्रैल को खरीदा उसका पेमेंट पहले मई को जाएगा। 30 अप्रैल को खरीदा उसका पेमेंट 30 मई को जाएगा। मतलब कहने से कोई भी डेट की अप्रैल को खरीदा 1 महीने बाद मई में पेमेंट जाएगा। बोलो हाँ कि ना? मई में खरीदे हुआ का पेमेंट जून, जून का जुलाई, जुलाई का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च एंड अनफॉर्चुनेटली अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब मार्च में जो भी परचेज और सेल है वो आज भी उधारी पे है। तो इसका मतलब उतने का तेरा डेटर या उतने का तेरा क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस आएगा।
तो ऊपर पता है मार्च महीने का परचेज और सेल्स अलग से दिया था। बोला है परचेज मार्च महीने में 1,10,000 किया था, तो उसका पेमेंट मैं कब ली दूंगी? अगले साल अप्रैल में। सेल्स 2,00,000 का हुआ था, तो उसका पेमेंट भी कभी आएगा? अगले साल अप्रैल में। मतलब ये साल इतने का डेटर्स पड़ा हुआ है और ये साल इतने के उधारी पे करने के पड़े हुए हैं। कहने से ये मेरे डेटर्स और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मिल गया है। समझ में आया सबको मैंने क्या बोला? तो ये तेरे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। कितनों को ये नहीं समझा मुझे बोलेगा। पक्का समझ में आ गया? ये वाला तुम लोगों को चाहिए तो ये बाद में लिखना है, ये वाला पार्ट। पहले डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लिखो। सेल्स से डेटर्स आता है 2,00,000, क्रेडिटर्स से परचेज आता है 1,10,000। आजा क्रेडिटर्स अकाउंट में टू बैलेंस बेटा, आरडीडी क्लोजिंग पे बाद में आता है। टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना का उधारी पे करना था? 1,10,000। और कितने का उधारी कलेक्ट करना था? बाय बैलेंस कैरी डाउन डेटर्स 2,00,000 का सेल्स। कौन से महीने का उधारी में है बेटा? मार्च। यहाँ पे भी कौन से महीने का उधारी है? मार्च। बाकी सबका तो पैसा मिल चुका है। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चलो क्रेडिटर्स का 1,10,000 जल्दी से आ जाओ, बैलेंस शीट में लिखो। क्रेडिटर्स 1,10,000। इधर थोड़ा सा लाइन छोड़ना। ये मैं ये करना ही भूल गया, डिप्रिसिएशन, सॉरी। डेटर्स, रुक जा देखने दे। डेटर्स पे क्या कोई भी आरडीडी वगैरह है क्या? देखो 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 देखो, कोई भी नहीं है, तो सीधा 2,00,000 आउटर कॉलम। लिखा बेटा सब लोगों ने? अभी ना मैं क्या भूल गई थी बेटा, 10% क्या लगाना है? डिप्रिसिएशन कर दो तो माइनस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। बेटा एक्चुअली कॉस्ट पे नहीं आना चाहिए, पर जाने दो, क्योंकि मुझे 4,00,000 WDV है लास्ट ईयर का, उसका कॉस्ट मालूम नहीं है। अभी जो बोला है वो कर दो। 5,50,000 में से 5,00,000 में से 50,000 गया, 4,50,000। समझ में आया ना? 50,000 कैसे टोटल। अभी डेप्री का सेकेंड इफेक्ट दे दो बेटा, पीएनएल में आओ, उद्घाटन करो पीएनएल का। टू डेप्री ऑन फिक्स्ड एसेट्स 50,000 किया सब लोगों ने? आगे देख सकते हो और क्या क्या है? श्रेया बेटा कहीं पे डाउट है? दोनों को भी? अच्छा नेक्स्ट, ओपनिंग हो गया, ये हो गया। यहाँ पे बिजनेस अर्न्स जीपी ऑफ 30% ऑन टर्नओवर। बेटा सेल्स देखोगे तो मेरा सेल्स मिल चुका है 21,20,000। यहाँ पे लिखो 2 GP। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, 30% ऑफ सेल्स। ले कैलसी और मुझे बता कितना जीपी? 636 बाय जीपी 30 की 36, 636। वापिस से ओपनिंग है, परचेज है, जीपी है, सेल्स है, बैलेंसिंग वगैरह क्या बन जाएगा? क्लोजिंग। बराबर है? अभी नहीं, अभी नहीं, और भी कुछ आ सकता है, एडजस्टमेंट्स और है ना, देखते हैं। बोला ना टोटलिंग लास्ट में। अच्छा अभी तक मैंने जीपी किया। सुंदरी एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वर्क्स आउट 10% ऑफ टर्नओवर। बेटा अदर एक्सपेंसेस भी दिया है। अदर एक्सपेंसेस बोला है जितना भी टर्नओवर है ना उसका 10% है। 21,20,000 का 10%, 2,12,000। 10% ऑफ सेल्स। बेटा उसका सेकेंड इफेक्ट बहुत अच्छा चांस है भूलेगा। कैश में आएगा लेकिन वेरी गुड चांस भूलेगा। ठीक है, आई एम 100% श्योर, 99% ओवर ईयर डिड नॉट रिमेंबर कि सेकेंड इफेक्ट देना है। बेटा मैंने खुद का ही 1% रखा है, डोंट वरी। आजा बाय सुंदरी एक्सपेंस 2,12,000। किया सब लोगों ने इधर तक? ओके।
ओके डन। और कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या? देखो हाँ, ड्राफ्ट बैलेंस शीट एज एट 31st March, assuming that creditors are all trade creditors for purchase. Creditors are all trade creditors for purchase. पता है creditors purchase का ही होता है. And debtors are for sales. Oh, hopeless. There are no other items of current asset and current liability apart from stock and cash bank. मतलब फुल वाहियात एडजस्टमेंट था ये, यूजलेस। पर एक बात बोलो, ट्रेडिंग पीएनएल बनाने को नहीं बोला है, ड्राफ्ट बैलेंस शीट ही बोला है। तो ट्रेडिंग पीएनएल भी अपेरेंटली तुम्हारा वर्किंग नोट बन गया। ठीक है, चलो अभी टोटलिंग कर सकते हैं। आ जाओ, इधर आओ बेटा। डेटर्स में देखो, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश बैंक और सेल्स में से कैश बैंक मिसिंग है, लिखो बाय कैश बैंक अकाउंट। यस, बैलेंसिंग फिगर नंबर 1, 21 lakhs। मेरे को नहीं पता है, ये बोल रहे हैं, मेरे को लग नहीं रहा है 21 lakhs है। इधर 20,70 समथिंग आएगा, 20,70,000। उसको टपली मार दो बेवड़ा, 30,000 खाता है चोर। 20,70,000 कैश बैंक में इधर आया, तो कैश बैंक में डेबिट साइड, 2 डेटर्स, 20,70,000। चलो नोट, वर्किंग नोट नंबर 2 हम लोगों ने क्रेडिटर्स लिया था, ओपनिंग, क्रेडिट और क्लोजिंग है, तो 2 कैश बैंक आएगा। बैलेंसिंग फिगर नंबर 2, 15,50,000 आया बेटा। कैश बैंक में आ जाओ, बाय क्रेडिटर्स, 15,50,000। किया? अच्छा, उसके बाद कैश बैंक क्लोज करना है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये तेरा बैलेंसिंग फिगर नंबर 3 आएगा। कितना बोला? 5 लाख। शिवम ने दिया ना आंसर, कंफर्म करो बेटा। अच्छा चलो, बैलेंस शीट में लिख दो बेटा, इसका बैलेंस 5,58,000 है। बेटा स्टॉक भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, जो अभी हमें निकालना है। इधर तक सब लोगों ने फिनिश किया है। वर्किंग नोट 1 डेटर्स, वर्किंग नोट 2 क्रेडिटर्स, वर्किंग नोट 3 कैश बैंक, वर्किंग नोट 4 ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। क्या 0.5? अरे मां कसम, लिख बाय क्लोजिंग स्टॉक। अरे -1 -2। कोई दे रहा है आंसर? 3 लाख। बैलेंसिंग फिगर नंबर 4 बेटा, दौड़ के जाओ इसका सेकेंड इफेक्ट देने के लिए। पहले तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में 3,36,000 स्टॉक हुआ, ट्रेडिंग हो गया। अभी पीएनएल में 2 नेट प्रॉफिट, 6,36,000 में से 2 लाख गया, 4,24,000, 4,24,000, 3,74,000। ये तुम्हारे बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड कर दो। करंट ईयर नेट प्रॉफिट 3,74,000, 14,34,000, 15,44 पे टाली। इधर आता है क्या इतना? ये 4, 5, 6, 11, 14 लाख
15,36,44 यस 15,44 15,44,000 इजी। खाली ना जिसको भी चाहिए वो लोग वो वर्किंग जो मैंने किया ना वहाँ पे क्वेश्चन में, वहीं पे क्वेश्चन में तुम लोग भी करके रख दो ताकि पता चले क्या है वो। सेल कब और परचेज कभी हो, उसका पेमेंट या रिसीट कभी आएगा। मार्च का अगले महीने आएगा, अगले महीने अप्रैल नया साल हो जाता है, मतलब मार्च के क्लोजिंग में आएगा वो। एक भी ट्राई और सेल्फ नहीं है, मतलब सारे ही क्लास में करने। अपने को 11 सम है, 11 में से 3 हो गए हैं। हर एक लेक्चर में 3 3 3 ऐसे होंगे तो 3.5 लेक्चर्स में हो जाएगा। 3 नहीं होगा ना बेटा, 3 हुआ अभी। कल और परसों भी 3 3 सम होंगे, 9 होंगे, 2 नहीं होंगे। हाँ वो, और फिर इन्वेंट्री भी एक चैप्टर है ना बेटा। क्या 4 4 सम, मतलब भगाना भी नहीं है क्योंकि ये छोटे वाले थे, अभी बड़े सम आएंगे। बिल्स रिसीवर देख, साइज देख सम का, एक सम को 1 घंटा डिस्कस करके करने में लगेगा। एग्जैक्टली वो सब 20-20 मार्क वाले सम है। चलो खत्म करें, ये वाला लिख लो जिसको भी चाहिए। कंसेप्ट, अपना कोई ट्राई और सेल्फ का डिस्कशन बाकी था। ट्राई और सेल्फ का डिस्कशन एक रिक्वेस्ट करिए, अभी अपना ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक खत्म हो जाना चाहिए सिलेबस। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3 लेक्चर मिला तो उसके नेक्स्ट वीक का 1 लेक्चर आएगा, ठीक है? क्योंकि ये हफ्ते में ये खत्म ऑलमोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अगर 3 मिला तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लेक्चर लगेगा। तो मैं तुम लोगों को इतना बोल रही हूँ कि अपने पास अभी 4-5 लेक्चर ये वीक के बाद है। अगर कोई भी क्वेरीज वगैरह पूरे वॉल्यूम 1 में रहेगा तो प्लीज़ पूछ लो, ठीक है? पूछ लो, इट इज़ ओके, कोई भी पूछ लो, कोई भी क्वेरी पूछो अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है? थैंक यू। सो ट्राई और सेल्फ का भी कोई सम बाकी रह गया हो तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करो। आई थिंक मैंने ट्राई किया मेजॉरिटी सम्स डिस्कस करने का, पर अगर कुछ छूट गया होगा और नहीं होगा तो मेरे पास से जान लो, कोई बच गया, मेरे को याद नहीं है, मैं इसलिए बोल रही हूँ।